Magic fairy tale. एक ज़माने की बात है जब ज़मीन पर बहार कभी ख़त्म नहीं होती थी। पहाड़ों के दामन में एक ऐसी वादी थी जिसका नाम गुलिस्तान सहर था। ये वादी इंसानों की आंखों से छुपी हुई थी, न किसी नक्शे पर न किसी किताब में। कहा जाता था कि यहाँ फूलों की परियां रहती थीं, उनके जिस्म से खुशबू निकलती और उनके कदमों से फूल उगते। इन्हीं परियों में से एक थी लैला। वो सबसे कम उम्र मगर सबसे हसीन थी। उसके बाल सहर अंदेज सयाही की मानद लहराते और आंखों में नीले कमल की चमक थी। लैला का दिल फूलों की तरह नर्म मगर ख्वाबों की तरह गहरा था। हर सुबह जब सूरज तुलू होता, लैला अपने नाजुक हाथों से फूलों को जगाती, उन पर शबनम के कतरे रखती और उनसे कहती, उठो मेरे प्यारे फूलों, तुम्हारी खुशबू आज दुनिया तक जानी चाहिए। लेकिन एक सुबह जब वो अपनी कलियों को जगाने गई तो एक फूल मुरझाया हुआ मिला। हालांकि इस वादी में कभी कोई फूल मुरझाता नहीं था। लैला का दिल धड़कने लगा। वो फूल को अपनी हथेली पर रखकर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मेरे गुलिस्तान में मौत कैसे आ गई? तब एक नर्म सी हवा चली और हवा में एक सरगोशी गूंजी, वक्त बदलने वाला है लैला। लैला ने चौंक कर चारों तरफ देखा मगर कोई नजर ना आया। बस एक साया सा दूर चांदनी के किनारे गायब हो गया। अगली रात जब आसमान पर चांद पूरा चमक रहा था, लैला ने झील के किनारे किसी को देखा। वो एक इंसान था। गुलिस्तान में इंसान का आना नामुमकिन था क्योंकि यहाँ का दरवाज़ा सिर्फ परियों के दिल से खुलता था। वो नौजवान एक जख्मी शिकारी मालूम होता था। लैला ने खौफ के बावजूद उसके करीब जाकर पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह तो इंसानों के लिए नहीं। नौजवान ने आह भरी, मैं रास्ता भूल गया, यह शायद किस्मत ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लैला ने महसूस किया कि उसकी आंखों में दुख है, मगर कोई ऐसा दुख जो दिल के अंदर छुपा हुआ है। उसने जख्मों पर फूलों का रस लगाया और रस जख्म को पल में भर गया। नौजवान ने हैरत से कहा, ये कैसा जादू है? लैला मुस्कुराई, ये जादू नहीं, मोहब्बत है। उसी लम्हे झील के पानी में एक लहर उठी और पानी ने इन दोनों के अक्स को आपस में मिला दिया।